जय हिंद साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी का टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से आपका 5 से 10 नंबर का प्रश्न एग्जाम में पूछेगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल दिया है, मंगम्मा क्या बेचती थी? मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 2 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? यह आपका बोर्ड मॉडल का प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन है? तो दही वाली मंगम्मा कहानी के कहानीकार है श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 3 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो वो है मंगम्मा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो वह बेंगलुरु से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 5 नंबर सवाल है, दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो वह बहुओं को संदेश देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 6 नंबर सवाल है आपका, मंगम्मा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मंगम्मा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगम्मा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 7 नंबर सवाल है, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो श्रीनिवास का जन्म कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर सवाल है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ ने कहा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, फिनिक्स था आश्रम है कि विद्यालय है कि चिड़ियाघर है कि कैद खाना है? जो फिनिक्स है वह एक आश्रम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 10 नंबर सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में गांधी जी का जयंती भी मनाया जाता है, जो 2 अक्टूबर को आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 11 नंबर सवाल है, गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर सन 1915 ईस्वी में वापस आए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 12 नंबर सवाल है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी पुस्तक है? आप लोग ये प्रश्न याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल का है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो पुस्तक है वह महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? हिंद स्वराज के रचनाकार हैं? तो हिंद स्वराज के रचनाकार है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? वो है सातकोड़ी होता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 15 नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो वह है लक्ष्मी। ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 16 नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो ढहते विश्वास कहानी है उसमें कहाँ के जन जीवन चित्रण किया गया है? तो वह उड़ीसा राज्य का जन जीवन का चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 17 नंबर सवाल है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो वह महानदी की चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 18 नंबर सवाल है, माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलिकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 19 नंबर सवाल है, मंगू के माँ की संतानें थी? मंगू के माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू की माँ की कुल 4 संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 20 नंबर सवाल है, मंगू जन्म से ही थी? तो मंगू जन्म से पागल और गूंगी दोनों थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 21 नंबर सवाल है, नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन दिए सुजाता,
श्रीनिवास सातकुई होता सावरदैया। तो नगर कहानी के कहानीकार है सुजाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 22 नंबर सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ऑप्शन दिया ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी कर्नाटक में, डी हैदराबाद में। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 23 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का कहानीकार कौन है? तो वह है सावरदैया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 24 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो है सीता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 25 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? ऑप्शन दिया ए बिहार की, बी गुजरात की, सी राजस्थान की, डी उड़ीसा की। तो धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है वो राजस्थान राज्य की कहानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 26 नंबर सवाल है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसको प्रधानता दी गई है? ऑप्शन दिया ए नारी को, बी पुरुष को, सी बच्चों को, डी कोई नहीं। तो नारी को प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर सवाल है, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 28 नंबर सवाल है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो है नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 29 नंबर सवाल है, 20 के दांत पाठ की विद्या क्या है? तो जो 20 के दांत पाठ है वो क्या है? निबंध है कि व्यक्ति चरित्र है कि कविता है कि कहानी है? तो वह कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी जो शब्द है वह बांग्ला भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 31 नंबर सवाल है, सोफर शब्द का अर्थ क्या है? सोफर शब्द का अर्थ क्या है? तो सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 32 नंबर सवाल है, मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पिटाता था? ऑप्शन दिया है ए अपने माँ से, अपने पिता से, खोखा से, सेन साहब से। तो जो मदन है वो अक्सर अपने पिताजी के हाथों से पिटाता था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 33 नंबर सवाल है, गिरधर लाल कौन है? गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल मदन के पिता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 34 नंबर सवाल है, खोखा का नाम है? खोखा का नाम है तो खोखा का नाम कासू है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 35 नंबर सवाल है, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो वह बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे अपने पुत्र खोखा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 36 नंबर सवाल है, कामासूत्र किसकी रचना है? ये आपका बोर्ड में का प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप लोग इसे याद रखिएगा। जो कामासूत्र है वह वात्स्यायन की रचना है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। ये सवाल पूछा है एग्जाम में, आपको इसे याद रखना है। 37 नंबर सवाल है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था? पत्थर की औजार, दांत, नाखून, पैर। तो प्राचीन मानव का जो प्रमुख अस्त्र शस्त्र था वो नाखून था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 38 नंबर सवाल है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो इनमें से जो अशोक का फूल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 39 नंबर सवाल है, द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो नाखून को कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 40 नंबर प्रश्न है आपका, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो जो नाखून का इतिहास है वो कामासूत्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 41 नंबर सवाल है, महाभारत क्या है? तो इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 42 नंबर सवाल है, अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है।
43 नंबर सवाल है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? तो दधीची की हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 44 नंबर सवाल है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 45 नंबर सवाल है, अगेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अगेय का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 46 नंबर सवाल है, कौन सी कृति अगेय की नहीं है? तो इनमें से जो मिलन यामिनी जो कृति है वो अगेय की नहीं है, बाकी ये तीनों अगेय की कृति है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 47 नंबर सवाल है, उत्तर प्रियदर्शी किस विद्या की रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी नाटक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 48 नंबर सवाल है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर सवाल है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो वह नगर के चौक पर निकला। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 50 नंबर सवाल है, हिरोशिमा के कवि कौन हैं? ऑप्शन दिया है, ए रामधारी सिंह दिनकर, बी कुंवर नारायण, सी अज्ञेय, डी जीवानंद दास। तो हिरोशिमा के कवि जो है वह है कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। आप लोग ये प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड क्लास 3 का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो अच्छी तरह से तैयारी करके जा सके। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।